आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय प्राप्त करेंगे। त्रिकोणमिति ज्यामिति से उत्पन्न एक गणितीय विधा है जिससे हम समकोण त्रिभुज की कोणों और भुजाओं के आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं। चूंकि समकोण त्रिभुज के कोणों और उनकी भुजाओं के संबंधों का अध्ययन करना है, इसलिए हमें समकोण त्रिभुज की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज हम लोगों ने समकोण त्रिभुज की परिभाषा पढ़ रखी है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यदि हम बोर्ड पर मौजूद आकृति को देखें तो ये आकृति त्रिभुज एबीसी की है, जिसका कोण बी समकोण अर्थात 90 डिग्री का है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। और हम लोग यह भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि इस त्रिभुज एबीसी में कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी का परिणाम 180 डिग्री होगा। और इसमें जो कोण बी है वह 90 डिग्री का जो है, यह मान यहां यदि पुट करें तो कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी इक्वल टू 180। और इससे हम पाएंगे कि कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। अर्थात एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है के शेष जो दो कोण है, उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। यदि इसमें से किसी एक कोण की जानकारी हो जाए या फिर हम मान लें तो दूसरे को ज्ञात किया जा सकता है, जाना जा सकता है। जैसे कि यदि हम कोण ए को जान ले या मान ले कि कोण ए की माप 40 डिग्री, तो फिर कोण सी की माप 50 डिग्री होगी। इसको पाने के लिए हम कोण ए के मान को 90 में से घटा देंगे। यदि हम कोण ए को थीटा मान लेते हैं, माना कि कोण ए इक्वल टू थीटा, तो हमारा कोण सी जो होगा वह 90 माइनस थीटा का रूप होगा। और इसका उपयोग करके किसी एक कोण की जानकारी होने की स्थिति में हम दूसरा भी कोण जान सकते हैं। वैसे मुख्य कोण जो है समकोण त्रिभुज का वह तो 90 डिग्री का है ही। ये जो अन्य जो दो कोण हैं वो दोनों न्यून कोण होंगे। तो ये तो इनके कोणों का गुण हुआ। अब जरा इनकी भुजाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजा है, परंतु इसकी तीनों भुजा कुछ विशेष नाम पाता है।
समकोण के ये सामने जो भुजा है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और समकोण बनाने वाली जो दो भुजा है इस दोनों में से कोई एक आधार और कोई एक लंब कहलाएगी। कर्ण की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, उसके लिए मात्र एक माध्यम है समकोण। उसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे, चाहे हमारी आकृति दूसरे ढंग की ही क्यों न हो। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। लंब और आधार की स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं, ये हमारे देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जैसे कोण ए के नजर से हम देखें तो हम पाएंगे कि बीसी लंब और एबी आधार बनेगा। त्रिभुज एबीसी में चूंकि कोण बी बराबर है 90 डिग्री के, इसलिए कर्ण जो होगा वह एसी होगा। और मैंने आपको बताया कि लंब और आधार की स्थिति ये कोण के ऊपर निर्भर है, तो इसको तय करने के लिए हमें अन्य जो कोण है समकोण के अलावे का इस त्रिभुज में, जैसे कि कोण ए या कोण सी, तो उनके नजर से हम देखें। यदि कोण ए के दृष्टिकोण से तो ए के दृष्टिकोण से हमारी लंब जो होगी वह बीसी होगी और आधार जो होगी वह एबी होगी। लेकिन ये परिणाम बदल जाएंगे यदि हमारा दृष्टिकोण बदले। जैसे यदि हम कोण सी के दृष्टिकोण से देखें तो बात यहां बदली हुई मालूम पड़ेगी। कोण सी के दृष्टिकोण से लंब हमारी एबी और आधार हमारी बीसी होगी। तो फिर आने वाले समय के विभिन्न तरह के प्रश्नों में परिस्थिति अनुसार हम अपने लंब और आधार का निर्धारण करेंगे। इन तीनों भुजाओं के आपस में एक बड़ा ही प्रसिद्ध संबंध है। समकोण त्रिभुज का गुण, मुख्य गुण, और यही गुण हमारे इस अध्ययन का कारण भी बनता है और त्रिकोणमिति के उत्पत्ति का भी कारण बनता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि इसको हम गणितीय रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसको रूपांतरित करते हुए हम तीनों भुजाओं के लिए व्यक्तिगत सूत्र भी पा सकते हैं। ऐसे जैसे कि सिर्फ कर्ण के लिए तो हमारा सूत्र बनेगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि लंब के लिए हम सूत्र जानना चाहें तो ये बनेगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और यदि आधार के लिए सूत्र पाना चाहें तो ये बनेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
इन सब सूत्रों में हमने जो शब्दों का उपयोग किया है, तो आप अवगत होंगे कि गणित में, विज्ञान में हम अपने अध्ययन के क्रम में बहुत सारे जो जानकारी है उनको हम संकेतों में व्यक्त करते हैं। ये संकेत हमारा समय भी कम लेता है और लिखने में भी सुविधा प्रदान करता है। इन तीनों भुजाओं के सूचक के रूप में कर्ण को हम H से, लंब को हम P से और आधार को यदि हम B से सूचित करें या हम नहीं करें, यही परंपरा है इसके सूचन की, तो फिर इस संकेत में हमारा सूत्र बनता है कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और हम इसे भी विगत सूत्र की भांति रूपांतरित करके पा सकते हैं कि H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इन सूत्रों के प्रयोग से हम किसी समकोण त्रिभुज की यदि दो भुजाओं की जानकारी हो तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम इन सूत्रों का उपयोग देखें। प्रश्न है हमारा कि किसी समकोण त्रिभुज में P इक्वल टू 4cm, B इक्वल टू 3cm, यदि ऐसा है तो H का मान बताएं। हम समझ रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में P यानी कि लंब 4 सेंटीमीटर, B अर्थात आधार 3 सेंटीमीटर है और हमें H का मान यानी कर्ण का मान ज्ञात करना है। हल करने में हम दिए गए सामग्री को, दिए गए साधन को यदि प्रस्तुत करें तो हम प्रारंभ करेंगे। दिया गया है कि P इक्वल टू 4cm, B इक्वल टू 3cm और हम महसूस कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा H जो हमें ज्ञात करनी है, तो H का सूत्र जानते हैं हम, होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मान डालें और सरल करें। P के जगह 4 उसका स्क्वायर और B के जगह 3 उसका स्क्वायर। तो इस तरह से इस प्रश्न का समाधान हुआ और H का मान हम 5 सेंटीमीटर पाते। ऐसे कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस, अभ्यास आपके लिए आवश्यक है। आप यदि ऐसे कुछ और प्रश्नों को कहीं से प्राप्त करके या सेल्फ क्रिएशन करके आप उसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उम्मीद है आपकी क्षमता और बेहतर हो। शेष बातें फिर अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।